आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका सपना है एक अच्छी सरकारी नौकरी पाना। आज मैं आपको कुछ ऐसी 3 टॉप मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगी जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है अगर आप एक अच्छी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। जब मैं कोचिंग क्लासेस में पढ़ाती हूँ तो मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो आज 29, 30 में पहुंच गए हैं या 30 प्लस हैं। इवन वो बहुत सारे टेस्ट्स के लिए ओवर एज हो चुके हैं। अभी उनके पास कुछ ही ऐसे टेस्ट हैं जो वो दे सकते हैं और उनकी तैयारी वो कर रहे हैं। अब जब मैं उनसे बात करती हूँ तो कुछ चीजें उनमें मैंने कॉमन देखी हैं जो मैं आज आपके साथ भी इस वीडियो में बात करूंगी। इसलिए आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को पूरा सुनिए, आपको बहुत फायदा होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे बड़ी जो कॉमन मिस्टेक है वो मैंने यहाँ लिखी है जो स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है। Waiting for the exam notification to be released before starting preparation। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो एग्जाम की तैयारी तब करना शुरू करेंगे जब नोटिफिकेशन आउट होगी, ठीक है। और इसी चक्कर में उनका जो एग्जाम है वो कभी भी क्लियर नहीं हो पाता है, क्योंकि वो तब तैयारी करना शुरू करते हैं जब नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एग्जाम निकाल दिया है और अब कुछ महीनों में एग्जाम होने वाला है, ठीक है। आप खुद सोचिए, ऐसे टाइम पे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना कौन सी समझदारी है, क्योंकि आज के टाइम पे कंपटीशन इतना ज्यादा हो चुका है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब लोगों को नहीं मिल रही है, आज भी मिल रही है, ठीक है। जो टेस्ट्स हैं उनके डिफिकल्टी लेवल बढ़ चुके हैं और अगर आप सच में चाहते हैं कि आपको टेस्ट क्लियर करना है इस बार, तो आपको जो उसकी तैयारी है वो पहले से करनी होगी। आपको पहले से अपने सारे जितने भी एग्जाम से रिलेटेड सिलेबस है, ठीक है, उसके जितने भी मतलब सिलेबस ले लो या सब्जेक्ट ले लो, ठीक है, जो भी आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है एग्जाम रिलेटेड वो आपको पहले ही पता होनी चाहिए और उसकी तैयारी आप ऑलरेडी 1 साल से कर रहे होने चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अगर आप लास्ट के कुछ महीनों में सोचेंगे कि आप सारा सिलेबस पूरा कर लेंगे और तब आप टेस्ट देंगे, इवन मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो एडमिट कार्ड रिलीज होने के बाद जो है वो तैयारी करना शुरू करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि हाँ, ये चीज है कि ये बात पता नहीं होती है कि कब टेस्ट एग्जैक्टली निकलेगा, पर हाँ कुछ ऐसे भी पेपर्स हैं जैसे एसएससी के एग्जाम होता है, ऑलरेडी कैलेंडर आउट हो चुका होता है और उसी तरह से एग्जाम कंडक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि आपने एग्जाम देना है तो उसकी तैयारी आप पहले कीजिए, क्योंकि आप अगर अपनी तैयारी जो है वो बाद में करेंगे नोटिफिकेशन निकलने के बाद, तो आप ना सिलेबस पूरा कर पाएंगे, ना आप उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर पाएंगे, ना आप मॉक टेस्ट दे पाएंगे, ना आप कोई ट्रिक सीख पाएंगे। क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहले आपको सिलेबस आना चाहिए, फिर आपको उससे रिलेटेड आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, मॉक टेस्ट हैं, या आपने किए होने चाहिए, आपको ट्रिक्स आनी चाहिए, क्योंकि आपके उसके बाद तो टाइम जो है वो इम्पोर्टेंट होता है कि आप कितनी अच्छे से, कितनी एक्यूरेसी के साथ और कितनी जल्दी अपने एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं, ये इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपके दिमाग में कोई भी थॉट है, ठीक है, एक चीज है कि आपको क्लियरली पता है कि आपको ये टेस्ट क्लियर करना है या आपको इस टेस्ट में जाना है, ठीक है, आपको ये पोस्ट चाहिए, तो आप पहले से उसकी तैयारी कीजिए। या अगर आपको ये एग्जैक्टली नहीं पता कि आपको क्या करना है, तो आप उस तरफ सर्च करना शुरू कीजिए, ठीक है। आप गूगल पे जाइए, दुनिया भर की इंफॉर्मेशन है, यूट्यूब पे दुनिया भर की इंफॉर्मेशन है। आप देखिए अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप क्या दे सकते हैं, कौन कौन से टेस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, आपको क्या नहीं आता है और क्या आपको सीखना है, इसको थोड़ा सा आप एनालाइज कीजिए, पर टाइम से कीजिए। दूसरी कॉमन मिस्टेक है डिग्रियों के पीछे भागना। अगर आप देखेंगे, एक सिंपल सी बात है, जितनी बड़ी डिग्री उतने कम पोस्टें और उतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अगर आप देखोगे बहुत सारे जो टेस्ट हैं वो 12th लेवल पे और ग्रेजुएशन के जो लेवल है उस पे हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ भी बैचलर आपने किया है तो आप एलिजिबल होते हैं टॉप मोस्ट एग्जाम को देने के लिए भी, अनलेस कि आपको कुछ ऐसे टेस्ट को देना है जहां बीएड इम्पोर्टेंट है,
ये आपको पीजीटी बनना है तो एमएससी चाहिए, अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो आपको नेट सेट क्लियर चाहिए, पीएचडी चाहिए, वो एक अलग चीज है, ठीक है। बट अगर आप देखेंगे जो नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब्स और रहती हैं उनमें ग्रेजुएशन लेवल पे और आपके जो +2 के लेवल पे, 12th के लेवल पे बहुत सारे टेस्ट ऑलरेडी कंडक्ट होते हैं। इवन आप देखेंगे जो हमारे पास एसएससी के भी एग्जाम होते हैं, एमटीएस का इवन एग्जाम होता है, सीएचएसएल का होता है, वहां कितने मास्टर्स दे रहे होते हैं। अगर मैं मास्टर्स का देखूं, ठीक है, मास्टर्स करते करते अगर हमने जो है वो बीएड कर लिया या हमने साथ में कुछ और कोर्स कर लिया, ठीक है, कोई डिप्लोमा कर लिया, तो हम करते करते लगभग 25 साल के ऑलरेडी हो जाते हैं। और इवन बहुत सारे टेस्ट को अगर आप देखेंगे तो 27 उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, ठीक है। और आप जल्दी ही जो है वो बहुत सारे टेस्ट के लिए ओवर एज हो जाते हैं अगर आप टाइम से स्टार्ट नहीं करते हैं। आप अपनी पढ़ाई कीजिए, ठीक है, ग्रेजुएशन जरूर कीजिए। जब आप ये डिग्रियां कर रहे होंगे ना तो तैयारी उस दौरान होती है, उसके बाद नहीं होती है। आपने बहुत सारे ऐसे टॉपर्स देखे होंगे जो ऑल इंडिया रैंकर हैं और उन्होंने या तो इमीडिएटली टेस्ट निकाला है या तो वो वर्किंग है, ठीक है, फिर भी वो जो है वो टेस्ट निकाल रहे हैं और अच्छा उनका रैंक आ रहा है पूरे इंडिया लेवल पे। अगर आपको इतना सा क्लियर है कि मुझे जो है वो एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो टाइम से स्टार्ट कीजिए। आप ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारे टेस्ट दे सकते हैं, इवन 12th के बाद भी आप बहुत सारे टेस्ट दे सकते हैं। इवन अगर आप देखेंगे तो सीएचएसएल होता है, ठीक है, इवन एमटीएस होता है, उसमें भी बहुत सारे मास्टर डिग्री वाले जो हैं वो टेस्ट दे रहे होते हैं और ऑलरेडी आपकी एज काफी ज्यादा हो चुकी होती है और उस टाइम पे आके ऑब्वियसली आप टेंशन में भी होते हैं क्योंकि टाइम भी आपके पास कम होता है। तो इस चीज को थोड़ा सा सॉर्टेड कीजिए, ठीक है। और दूसरी एक चीज और भी मैंने देखी है कि अगर आप टीचिंग की तरफ चले जाते हैं ना, 2 तरीके की जॉब है। एक है टीचिंग साइड में, ठीक है, वहां अलग तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब जो टीचिंग साइड की जॉब्स होती हैं, और दूसरे हैं जो कॉमन टेस्ट टाइप की जॉब्स होती हैं, ठीक है, जहां पर आपके जैसे अलग सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आप वहां पे आपको क्वांट चाहिए होगा, रीजनिंग चाहिए होगी, ठीक है, आपको जो है वो हिंदी, जीके, इंग्लिश, ये सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट होंगे ज्यादा। बाकी स्पीड मैटर करेगी, टाइपिंग प्रैक्टिस मैटर करेगी, वो एक अलग केस है। दूसरा है टीचिंग की तरफ, जहां आपके जो है वो टीचिंग सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप ज्यादा उनमें एनरोल्ड हैं। और इवन मैंने ऐसा भी देखा कि बहुत सारे लोग आज 28 के हो चुके हैं, इवन मतलब आफ्टर 26 अगर मैं ले लूं तो तब उन्हें एसएससी के बारे में पता चल रहा है, जो कि बहुत ही अजीब बात है क्योंकि उनका ध्यान था सिर्फ डिग्रियां लेने में, ठीक है, +2 किया, फिर मुझे बैचलर करना है, फिर मुझे मास्टर्स करना है। उससे पहले ना उन्होंने कोई टेस्ट दिए, ना उन्होंने थॉट लिया, बट हाँ सरकारी नौकरी उन्हें चाहिए, ये था उनका कि सरकारी नौकरी हमें करनी है, पर पहले हम ये डिग्रियां कलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम तैयारी करेंगे, उसके बाद हम सरकारी नौकरी के लिए टेस्ट भरेंगे, जो कि बिल्कुल भी सही तरीका नहीं होता है। बेटर है टाइम से शुरू कीजिए, ठीक है, जो भी आपको जॉब मिल जाए आप जॉब कीजिए, जॉब के साथ आप फिर टेस्ट की तैयारी कीजिए और फिर आप एक अच्छे, क्योंकि आप ऑलरेडी अर्न कर रहे होते हैं, ठीक है, उसमें आपकी सीनियरिटी बन रही होती है, तो आप एक मेंटल लेवल पे भी रिलैक्स होते हैं और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो और भी ज्यादा बढ़ती है। अगर आप अलग से सोचें कि अब मैं अपनी डिग्रियां कंप्लीट कर लूं और फिर तैयारी करूं, फिर टेस्ट दूं, तो बहुत टाइम निकल जाएगा। तो आपको ये एडवाइस रहेगी कि आप इस गलती को ना करें, आप टाइम से शुरू करिए ताकि आपके पास अच्छा समय हो अपनी गलतियों से सीखने का और आप और इम्प्रूव करें और आप जो है वो अच्छे से टेस्ट दे पाए और जरूर आपका टेस्ट क्वालिफाई होगा। और अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है इग्नोरिंग जनरल अवेयरनेस, ठीक है। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो जीके से भागते हैं, ठीक है, इवन बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम्स के लोग हैं, ऐसे हम उस चीज को ऐसे नहीं कह सकते हैं कि साइंस वाले ऐसे करते हैं, आर्ट्स वाले ऐसे हैं, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीके से बहुत भागते हैं, करंट अफेयर से बहुत भागते हैं। इवन वो बहुत सारे टेस्ट इसलिए नहीं भरते हैं क्योंकि वो जीके में अच्छे नहीं होते हैं, और जब नोटिफिकेशन आउट होगी, ठीक है, तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जीके हो जाता है, क्योंकि जीके एक ऐसी चीज तो नहीं है कि वो आप 2 महीना 3 महीना पढ़ो और आपको याद हो जाए,
ठीक है। या आप करंट अफेयर्स ऐसी चीज नहीं है कि मैगजीन्स उठा लो और जितना रट सकते हो उतना रट लो और 2-3 महीना में प्रिपेयर कर लो, ऐसा नहीं होता है। अगर जीके आपको प्रिपेयर करना है ना तो आपको 1 से 2 साल लग जाते हैं, ठीक है। इवन स्टैटिक जीके भी प्रिपेयर करना होता है तो 6 महीना तो लग जाता है, क्योंकि आपको बार बार रिवीजन भी करना होगा। तो इस सेक्शन को आप जो है वो अपनी कमजोरी मत बनाइए, ठीक है। अगर आप चाहे कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, बट अगर आपको कहीं और स्विच भी करना है ना आगे चल के, तो ये सेक्शन आपका प्रॉब्लम नहीं बनना चाहिए। इसको आप साथ साथ पढ़िए, आप डेली इसे अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाइए, ताकि आपको कभी भी इस सब्जेक्ट से डर नहीं लगेगा। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जो इसके बिना क्लियर होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के लिए। तो आई होप आपको आज की ये जो 3 चीजें मैंने बताई ये आपको समझ आई होंगी, ठीक है। और आपको ये जो वीडियो है उसे सुन के आपको कुछ फायदा हुआ होगा, तो आप इन चीजों को अपनी तैयारी में जो है वो अवॉइड कीजिए, ठीक है। आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, टाइम से शुरू कीजिए, मेन चीज यही है, ठीक है। नोटिफिकेशन निकलने का वेट मत करो, तैयारी टाइम से शुरू करो और कम एज से टेस्ट देना शुरू करो, ताकि आपके पास एक सफिशिएंट एज हो टेस्ट देने की, ठीक है। साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कीजिए, या आपको कुछ भी जॉब करनी है, कोई प्राइवेट जॉब करनी है आगे चल के, वो भी कीजिए, नो प्रॉब्लम। आप वो भी करेंगे तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे। बहुत सारे लोग प्राइवेट जॉब में भी हैं जो गवर्नमेंट टेस्ट साथ में क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ऑल इंडिया रैंकर्स भी रहे हैं जो जॉब भी कर रहे थे और साथ साथ उन्होंने टेस्ट की भी तैयारी की और क्लियर भी किया। वो आपका टाइम मैनेजमेंट है कि आप ऐसा कैसे करते हैं, ठीक है। आपको अपना टाइम मैनेज करना है और आप ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, आप ज्यादा मोटिवेटेड रहोगे अगर आप जो है वो किसी चीज के साथ, मतलब चाहे आप ड्यूरिंग ग्रेजुएशन चाहे आप अपनी जॉब के साथ जो है वो तैयारी कर रहे होंगे, तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे अगर आप अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट जरूर कर सकते हैं, ताकि आपको आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।